Hello everyone. Today's lecture of developmental psychology is about nature of adolescence. Adolescence from Latin adolescer to grow up is a transitional stage of physical and psychological development that generally occurs during the period from puberty to legal adulthood, age of majority. Adolescence वर्ड को लेटिन वर्ड adolescer से लिया गया है जिसका मतलब होता है ग्रो अप। अडोलेसेंस एक ऐसी बदलाव की स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति में फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा जाता है, यानी कि व्यक्ति में प्यूबर्टी से लेकर अडल्टहुड की अवस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों की स्टेज को ही अडोलेसेंस कहा जाता है। Adolescence is usually associated with the teenage years, but its physical, psychological, or cultural expression may begin earlier and end later. Adolescence ज़्यादातर teenage years से जुड़ा हुआ माना जाता है, पर इसमें होने वाले शारीरिक, मानसिक और कल्चरल बदलाव टीनेज ईयर्स से थोड़ा सा पहले भी देखे जा सकते हैं और टीनेज ईयर खत्म होने के बाद भी देखने को मिलते हैं। For example, puberty now typically begins during pre-adolescence, particularly in females. Thus, age provides only a rough marker of adolescence, and scholars have found it difficult to agree upon a precise definition of adolescence. यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ये कह रहे हैं कि particularly females में puberty generally प्री अडोलेसेंस स्टेज में देखी जाती है, यानी अडोलेसेंस एज स्टार्ट होने के जस्ट पहले प्यूबर्टी की स्टेज फीमेल्स में देखी जाती है नॉर्मली, और ये एज अडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट होने का एक रफ मार्कर माना जाता है, यानी कि समझा जाता है कि अगर बच्चों में प्यूबर्टी आ गई है तो इसके 1 या 2 साल बाद बच्चों में अडोलेसेंस स्टेज आने वाली है। Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood. It includes many physical, cognitive, and psychological changes. We first explore physical development. तो adolescence या किशोरावस्था नॉर्मली बाल अवस्था और वयस्कावस्था के बीच बदलाव का समय होता है, यानी कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की स्टेज को ही किशोरावस्था या adolescence स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक बदलाव शामिल होते हैं, जिसमें सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट या फिर शारीरिक बदलाव नोटिस किए जाते हैं बच्चों में। The World Health Organization defines an adolescent as any person between age 10 and 19. तो WHO के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा जो 10 से 19 साल का है उसको अडोलेसेंट कहा जा सकता है या उसको अडोलेसेंस की स्टेज में रखा जा सकता है। इसको टीन एज भी कहा जाता है क्योंकि 10 से लेकर 19 जो एज ग्रुप है वो टीनेज कहलाता है, या इस एज ग्रुप के बच्चे टीनेजर कहलाते हैं। Puberty is a period of rapid physical growth and sexual maturation that occurs during adolescence. प्यूबर्टी फिजिकल ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरेशन का एक पीरियड होता है जिसमें बच्चों में शारीरिक ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरेशन बहुत तेज गति से होता है। These changes begin somewhere between ages 8 and 14. तो ज्यादातर ये बदलाव बच्चों में 8 से 14 ईयर की एज में देखने को मिलते हैं और इसी स्टेज को प्यूबर्टी कहा जाता है। Girls begin puberty at around 10 years of age. Boys begin about a year and a half year later. These changes take around 3 to 4 years for completion. नॉर्मली लड़कियों में प्यूबर्टी की स्टेज 10 साल की एज के आसपास देखी जाती है, 1 या 2 साल आगे पीछे हो सकता है, और बॉयज में जनरली लड़कियों से लेट प्यूबर्टी देखने को मिलती है, यानी लड़कियों की अपेक्षा 1 या आधा साल लेट लड़कों में प्यूबर्टी देखने को मिलती है। ये सारे चेंजेस जो बच्चों में देखने को मिलते हैं फिजिकल ग्रोथ और सेक्सुअल मैच्योरेशन के, उनको कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लगते हैं, और नॉर्मली ये माना जाता है कि बच्चों में प्यूबर्टी की स्टेज आ गई है तो उसके 1 या 2 साल बाद बच्चे एडोलेसेंस की स्टेज में चले जाएंगे।
In many societies, however, adolescence is narrowly equated with puberty and a cycle of physical changes culminating in reproductive maturity. हालांकि बहुत सारी सोसाइटी में एडोलेसेंस को प्यूबर्टी के साथ जोड़कर देखा जाता है और ये माना जाता है कि अगर बच्चों में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ गई है, यानी बच्चे रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, तो बच्चे एडोलेसेंस की स्टेज में आ गए हैं. In other societies, adolescence is understood in broader terms that encompass psychological, social, and moral train, as well as strictly physical aspect of maturation. वही कुछ एक सोसाइटी में एडोलेसेंस को एक बड़ी या ब्रॉडर टर्म के रूप में देखा जाता है और उसमें ये माना जाता है कि ओनली बच्चों में सेक्सुअल मेच्योरेशन या रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आने को ही एडोलेसेंस नहीं माना जाता. इसके अलावा एडोलेसेंस स्टेज में बच्चों में और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मोरल बदलाव आते हैं. बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से मैच्योर होते हैं. सिर्फ फिजिकल मैच्योरेशन तक ही adolescence सीमित नहीं रहता है. In these societies, the term adolescence typically refers to the period between age 12 and 20 and is roughly equivalent to the word teens. तो इन सारी सोसाइटी में adolescence स्टेज में ज्यादातर 12 साल से लेकर 20 साल के बच्चों को रखा जाता है और वहां पर टीन्स वर्ड यूज किया जाता है एडोलेसेंट बच्चों के लिए. Adolescent experience and overall physical growth support. The growth proceeds from the extremities toward the torso. This is referred to as distal proximal development. Adolescent ज्यादातर बहुत ही तीव्र गति से फिजिकल ग्रोथ महसूस करते हैं. ज्यादातर ग्रोथ टोर्सो की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है और इस तरह की ग्रोथ को डिस्टल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है. In other words, you may see the hands grow, then the arms and finally the torso. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एडोलेसेंट्स में पहले हाथ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद आर्म्स और उसके बाद टोर्सो में ग्रोथ साफ तौर पर दिखाई देती है. The overall physical growth support mean increase to about 10 to 12 inches in height and 50 to 75 pounds in weight. As the torso grows, so does the internal organs. अगर ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ की हम बात करते हैं तो एडोलेसेंट एज में बच्चों की हाइट 10 से 11 इंच बढ़ जाती है और उनके वेट में 50 से 75 पाउंड वजन बढ़ा हुआ दिखाई देता है. जैसे जैसे टोर्सो ग्रो करता है, यानी फिजिकल ग्रोथ उनमें होती है, वैसे वैसे उनके इंटरनल ऑर्गन भी ग्रो करने लग जाते हैं. द हार्ट एंड लंग्स एक्सपीरियंस ड्रामेटिक ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड. एडोलेसेंट एज में बच्चों के हार्ट और लंग्स में बहुत ही तेज गति से ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है. Sweet odor and oil gland became more active. Teenagers spend a lot of money on deodorants and acne medication as a result. Adolescent age में, टीनेजर्स में या एडोलेसेंट्स में स्वेट, ओडर और ऑयल ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं. इसी वजह से उन लोगों को पसीना ज्यादा आता है, उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है. तो इस एज के बच्चे डिओड्रेंट पे और एक्ने से रिलेटेड मेडिकेशन पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं. The brain also undergoes dramatic changes during adolescence. The prefrontal cortex, located behind the forehead, is a part of the brain that helps with judgment, planning, and strategizing. This grows in early adolescence. Adolescence age में ब्रेन में भी ड्रामेटिक चेंजेस दिखाई देते हैं. ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फोरहेड के जस्ट पीछे स्थित होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एडोलेसेंट्स को जजमेंट करने में, प्लानिंग करने में और स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है. और ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज अर्ली एडोलेसेंस में बच्चों में बढ़ी हुई दिखाई देती हैं. The cerebellum also grows during adolescence. Watch the film assigned in this lesson inside the teenage brain for more detail. Sorry.
एडोलेसेंस एज में सेरिबेलम में भी तेज गति से विकास होता है. Sexual maturation is another change we undergo during adolescence. Changes are divided into two categories. Primary sex characteristics are changes in the reproductive organs. For males, primary characteristics include growth of the testes, penis, scrotum, and the first ejaculation of semen. This occurs between 11 to 15 years of age. Brain development के अलावा adolescence stage में sexual maturation के रूप में भी बच्चों में बदलाव देखने को मिलता है, यानी सेक्सुअल मैच्योरेशन बच्चों में दिखाई देती है. सेक्सुअल मैच्योरेशन के चेंजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है नॉर्मली, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक. प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बदलाव आना होता है, यानी कि बच्चों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरे तरीके से विकसित हो जाते हैं. मेल्स में नॉर्मली प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक टेस्टिस और पीनस की ग्रोथ के रूप में दिखाई देते हैं और फर्स्ट इजैकुलेशन के रूप में दिखाई देते हैं. बॉयज में ये स्थिति 11 से 15 साल की एज के बीच में देखने को मिलती है. Secondary characteristics are those not directly linked to reproduction but changes that signal that a male is becoming sexually mature. Secondary characteristic वो होते हैं जो हमें फिजिकली तौर पर हम जिनको देख सकते हैं, जिन बदलावों को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के रूप में देख सकते हैं. हालांकि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक सीधे तौर पर रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन इन शारीरिक बदलावों को एक सिग्नल के रूप में लिया जाता है कि मेल सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं. तो ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं वो यहाँ दिए गए हैं. कंधे चौड़े हो जाते हैं लड़कों के, उनको बियर्ड आने लगती है. There is some temporary breast development due to hormonal changes in many boys, typically around 14 years of age. The voice became lower as the larynx grows. Hair became more coarse and darker, and hair in the pubic area under the arm and on the face developed. हालांकि कुछ लड़कों में एडोलेसेंस एज में टेम्पररी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है. ये स्थिति हार्मोनल चेंज होने की वजह से आ सकती है. लड़कों की आवाज मोटी होने लगती है, उनके हेयर्स ज्यादा डार्कर होने लगते हैं, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, चेहरे पर बियर्ड देखी जा सकती है. In females, primary characteristics include growth of the uterus and the first menstrual period. Stress and higher percentage of body fat can bring menstruation at younger age. वहीं फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यूट्रस की ग्रोथ के रूप में और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आने के रूप में देखा जा सकता है. कुछ ही गर्ल्स में स्ट्रेस और ज्यादा बॉडी फैट होने पर मेंस्ट्रुएशन जल्दी भी हो सकता है. Many of the secondary characteristics are the same for boys and girls. Breast development begins at around age 10 and full development takes several years. Hips broaden and legs get larger. ज्यादातर secondary characteristic boys and girls में similar भी होते हैं और बहुत सारे secondary characteristic अलग भी देखने को मिलते हैं. जैसे कि लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मली 10 साल की एज से ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसको कंप्लीट होने में कई साल लगते हैं. लड़कियों में हिप ब्रोडन हो जाते हैं, लेग्स लार्जर हो जाती हैं कंपैरेटिवली बाकी बॉडी से, वॉइस पतली हो जाती है और लड़कों और लड़कियों की आवाज में साफ डिफरेंस नोटिस होने लग जाता है. हेयर ज्यादा डार्क हो जाते हैं और प्यूबिक हेयर्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में. एंड हियर आर द रेफरेंसेस. थैंक यू सो मच.